जय साई राम और जय अम्बे मात की जय। आज पहला दिन है नवरात्रि का, बहुत ही शुभ दिन है और आने वाले सभी दिन ऐसे ही हमारे लिए शुभ रहे, यही प्रार्थना है माँ से और बाबा से। और हम शुरू करेंगे माँ की आज्ञा से और बाबा की आज्ञा से आज का अपना अध्याय 9वां अध्याय चैप्टर 9। उससे पहले गुरु की वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अ वार्म गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। अब सभी का मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। लास्ट वीक हमने पूरे 2 मंथ्स कंप्लीट किए हैं साई सच्चरित्र पारायण में, और आप ही की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि ये जर्नी हम तय कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। बाबा का आशीर्वाद, बाबा की मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता है, बाबा की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता जैसे कहते हैं। और मुझे तो ध्यान भी नहीं था कि 2 महीने हो गए इस पारायण को, लेकिन हमारे सबसे छोटे पार्टिसिपेंट जो है, जो रेगुलरली अटेंड करते हैं श्री साई सच्चरित्र पारायण, ही 17 years। I would really thank to Kanishk Shah for remembering and बताने के लिए कि हमने 2 months कंप्लीट कर चुके हैं हम। और बहुत ही खुशी होती है फ्रेंड्स जब इतने छोटे यंग लोग साई सच्चरित्र पारायण है या गीता है या ऐसे ग्रंथों में विश्वास करते हैं, सुबह उठ के सुनते हैं। काफ़ी लोग तो सुबह 5 बजे सुन के ही अटेंड नहीं करते हैं, और बट ऐसे जो छोटे यंग माइंड्स हैं जो इतने सुबह उठ के विद देयर कॉलेज विद देयर स्टडीज़ जो अटेंड करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। बाबा इतने छोटी उम्र में वो बीज डाल रहे हैं, कहते हैं ना, वो बीज का रोपण कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अंकुरित होगा, इसका जो फ्रूट है वो भी मीठा ही होगा। सो थैंक यू सो मच वन एंड ऑल जिन्होंने डे 1 से ये जर्नी में मेरा साथ दिया है। और अगेन थैंक यू टू कनिष्क, सबसे छोटा पार्टिसिपेंट है, 17 साल का। एंड मैं यही बाबा से दुआ करूँगी कि तुम्हें और आगे लाइफ में काफ़ी सक्सेस मिले, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिले, क्योंकि हम IQ के बारे में सुनते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के बारे में, EQ के बारे में सुनते हैं, इमोशनल क्वेश्चन के बारे में, बट हम स्पिरिचुअल क्वेश्चन के बारे में बात नहीं करते हैं, जो आज के युग में, कलयुग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली हम देखते हैं कि हर एक इंसान मेंटली बहुत वीक हो जाता है, तकलीफ़ों में, प्रॉब्लम्स में, रिश्तों में, बिजनेस में, जॉब में, हर एक जगह पे वो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो हम हिल जाते हैं, क्योंकि हमारा मेंटल एटीट्यूड एंड हमारा जो कहते हैं ना सोच, स्पिरिचुअली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन जितनी छोटी उम्र से मेडिटेशन है या योगा है या ऐसे स्क्रिप्चर्स पढ़ना, सुनना, श्रवण करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। तो जैसे ना, हमें तो अभी अभी समझ में आया है, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ तो 1-1.5 साल से ये मेरी जर्नी शुरू हुई है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि इतने छोटे माइंड्स जो है और इससे भी छोटे लोग आए, सुने और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच, और आपके लोगों की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है। एंड थैंक्स वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच कनिष्क फॉर रिमेम्बरिंग मी। तो शुरुआत करते हैं अध्याय 9 चैप्टर 9 के बारे में। और आज बहुत ही पहला नवरात्रि का भी दिन है, तो अम्बे माता का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। वो माँ है, वो जननी है,
बाबा कहते हैं ना कि जब तक माँ को प्रणाम नहीं कर सकते तब तक मुझ तक पहुँच नहीं सकते हैं। तो आज नवरात्रि के दिन हम माँ को भी प्रणाम करेंगे, उनका भी आशीर्वाद लेंगे। उनका आशीर्वाद तो हमेशा ही है, बट फिर स्पेशली आज, और थोड़ा बहुत नवरात्रि के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अध्याय 9 से, चैप्टर 9 के बारे में। ठीक है, अभी हमने पिछले अध्याय 8 में हमने पढ़ा था कि बाबा का परमिशन लेना बहुत ज़रूरी था। जब भी शिरडी से कोई जाते थे तो बाबा का परमिशन लेना ज़रूरी था। अगर वो नहीं लेती तो कुछ ना कुछ घटित होता जो नहीं होना चाहिए था। और अगर बाबा किसी को कह भी देते कि अब आप जा सकते हैं, वो रुक भी नहीं सकता था। तो वो क्या था, ऐसे एक दो किस्से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे। ठीक है, विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन और अवज्ञा करने के परिणामों का कुछ उदाहरण, भिक्षावृत्ति और उनकी आवश्यकता, और भक्त तरखट कुटुंब के अनुभव। यहाँ पे हम 3 जो भक्त हैं तरखट कुटुंब के ही, एक ही कुटुंब के 3 भक्त हैं तरखट, मिस्टर एंड मिसेस थरकट और उनके बेटे ज्योतिंद्र थरकट के बारे में भी हम कुछ नॉलेज लेंगे। उनकी भक्ति कैसी थी और किस तरह से बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वो भी हम श्रवण करेंगे। गत अध्याय के अंत में केवल इतना ही संकेत किया गया था कि लौटते समय जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन किया वे सुकुशल घर लौटे, और जिन्होंने अवज्ञा की उन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। इस अध्याय में यह कथन अन्य कई पुष्टिकारक घटनाओं और अन्य विषयों के साथ विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। अब हम समझते हैं कि शिरडी यात्रा की विशेषताएं क्या थी। शिरडी यात्रा की एक विशेषता यह थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था, और यदि किसी ने किया भी तो मानो उसने अनेक कष्टों को निमंत्रण दे दिया। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहां उसका ठहरना नहीं हो सकता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करते जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे जिनका पालन अति आवश्यक था। यदि इन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चय ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। ऐसे ही कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। तात्या कोते पाटिल। एक समय तात्या कोते पाटिल टांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार जा रहा था। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपर गांव के बाजार को जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता ना करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर ना जाओ। फ्रेंड्स, काफ़ी बार सुनने में आए जो संत पुरुष है, महात्मा है, साधुएं हैं, काफ़ी बार अगर हमें कुछ आज्ञा देते हैं, कुछ चीज़ों के लिए ना कहते हैं तो हो सके उतना नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर कुछ वो खाने के लिए भी देते हैं, मैं सिद्ध लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो हमें वो ग्रहण कर लेना चाहिए, कभी ना नहीं कहते, क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण होता है। हर चीज़ वो नहीं बताते बट कुछ कारण होता है। तो कभी भी जीवन में किसी सिद्ध पुरुष से आपका मिलना हो और अगर वो कुछ आज्ञा देता है या कुछ गाइडेंस देता है तो प्लीज़ उसे समझिए और सुनिए और उसकी अवज्ञा ना कीजिए। बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर ना जाओ। उनकी उतावले को देखकर बाबा ने कहा, अच्छा कम से कम श्यामा को तो साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा के अवहेलन करके उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ाया। तांगे के 2 घोड़े में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपये था, अति चंचल और द्रुतगामी था। रास्ते में सावली विहीर ग्राम पार करने के पश्चात ही वो अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई, वह वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट तो ना आई, परंतु उन्होंने अपनी साई माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई। एक अन्य अवसर पर कोल्हार ग्राम को जाते हुए भी
उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी और ऊपर वर्णित घटना के समान ही दुर्घटना का उन्हें सामना करना पड़ा था। तो 2 बार ऐसा हुआ, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि तात्या उन्हें मामा कह के पुकारता था और बहुत ही क्लोज संबंध हुआ करते थे। रात को भी वो मस्जिद माई में ही सोता था बाबा के साथ। लेकिन होता ना, कुछ बार हम अपने ही धुन में रहते हैं कि काफ़ी बार सच्ची बातें भी हमें नहीं समझ में आती है। तो जब तक वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं होगा, जब तक वो समझ हमारे अंदर नहीं होगी, तो वो किसी की सही बात भी हमें गलत लगती है। ओके। और नवरात्रि, जैसे कहाँ आप सबको पता है, आज पहला दिन है नवरात्रि का और इस बार 7 अक्टूबर यानी कि आज से शुरू हुई है नवरात्रि, जो 14 अक्टूबर तक रहेगी और विजयादशमी 15 अक्टूबर को है। बेसिकली नवरात्रि देखा जाए तो 2 नवरात्रि हमारे भारतवर्ष में बहुत ही दिल से मनाई जाती है, बहुत ही डिवाइनली मनाई जाती है। एक तो जो होती है वो है चैत्र नवरात्रि, जो मार्च और अप्रैल के बीच आती है, चैत्र नवरात्रि है। और दूसरी जो है शरद नवरात्रि, या उसे कहते हैं शारदीय नवरात्रि, जो नॉर्मली सितंबर अक्टूबर में आती है। और ये नवरात्रि ऑलमोस्ट भारत के हर एक जगह पे मनाई जाती है, रास गरबा के निमित्त या दुर्गा पूजा के निमित्त में। और ये स्पेशली अगर देखा जाए तो अश्विन महीने में ये आती है और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सितंबर अक्टूबर में आती है। इस बार ये 7 अक्टूबर यानी कि आज से ये शुरू हुई है। कल अमावस्या था, बहुत बड़ी अमावस्या थी, और कल पितृपक्ष का लास्ट डे था और आज से नवरात्रि शुरू होती है। बेसिकली नवरात्रि का अहमियत, नवरात्रि का इम्पोर्टेंस ये कहा गया है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस के साथ 9 दिन तक लड़ाई की, 9 दिन तक लड़ाई की। और कहते हैं कि 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का सर काट दिया था। इसके लिए वो विक्ट्री के रूप में मनाई जाती है। नारी की शक्ति, नारी की शक्ति के रूप में मनाई जाती है। 9 शक्ति, 9 रूप होते हैं, 9 रूप होते हैं माता की। उस शक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उस दिन हर एक शक्ति, हर एक रूप के बारे में, हर एक दिन के बारे में, हर एक अलग अलग रूप के बारे में यहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि उस दिन जो लास्ट डे होता है, कहते हैं राम भगवान ने रावण का वध किया था, तो वो विक्ट्री के, वो जीत की खुशी में भी मनाई जाती है। तो फर्स्ट डे जो है नवरात्रि का, उसे शैलपुत्री के नाम से मनाया जाता है, डॉटर ऑफ माउंटेन जिसे कहते हैं। तो आज शैलपुत्री माता के नाम से आज मनाया जाता है। जो दूसरा दिन होता है नवरात्रि का, वो है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी के नाम से मनाया जाता है, जिसे कहते हैं कि वो अनमैरिड अवतार है पार्वती जी का। पार्वती जी का अनमैरिड अवतार है जो ब्रह्मचारिणी के रूप में मनाया जाता है। तीसरा है चंद्रघंटा, चंद्रघंटा माता के रूप में तीसरा दिन हम नवरात्रि का मनाते हैं। चौथा है कुष्मांडा, और कहते हैं कि वो कुष्मांडा जो देवी है, शी इज़ अ क्रिएटर पावर ऑफ द यूनिवर्स। उनमें से यूनिवर्स का जन्म हुआ है। जैसे ब्रह्मा ने यूनिवर्स बनाया है, बट जो शक्ति है, जो फेमिनाइन शक्ति है, उसका रूप यहाँ पे बताया गया है। 5वां जो है वो है स्कंद माता के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 6ठा जो दिन है वो कात्यायनी माता के रूप में, माता के नाम से मनाया जाता है। 7वां जो रूप है गॉडेस कालरात्रि, कालरात्रि के रूप में मनाया जाता है। 8वीं देवी का जो नाम है वो है महागौरी, महागौरी के नाम पे बनाया जाता है। और कहते हैं अष्टमी जो है 8वां दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ हवन वगैरह भी होते हैं काफ़ी। 9वां जो दिन है वो सिद्धिदात्री माता के नाम से मनाया जाता है। और 10वां है विजयादशमी के नाम से, दशहरा के नाम से उसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये बस छोटी सी जानकारी। तो हम जो भी है देवियों के नाम हमें याद रहे कि ना रहे, सब अम्बे माँ, दुर्गा माँ का ही रूप है, तो हम उन्हीं को प्रे करेंगे आने वाले दिनों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, किस तरह से अवज्ञा करने का जो था, अवज्ञा जिन्होंने जिन डिवोटीज़ ने की थी, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक यूरोपियन महाशय, अब यहाँ पे एक यूरोपियन जेंटलमैन के बारे में यहाँ पे बताया गया है।
एक समय बम्बई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहेब चांदोरकर से परिचय पत्र प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नत होकर कर्म कमलों का चुंबन करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। उन्हें आंगन में ही ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने के हेतु वो वहाँ आए। बाबा ने मस्जिद माई की सीढ़ियाँ तो नहीं चढ़ने दी, बट जाते जाते उन्होंने बाबा को आके कि मैं अब जा रहा हूँ, और एक परमिशन ली बाबा की। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रतर ना करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सबकी अपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक ठाक चलते रहे, परंतु सावली विहीर नामक गांव पार करने पर एक बाइसिकल सामने से आई, जिससे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और द्रुत गति से दौड़ने लगे। बहुत फास्ट दौड़ने लगे, क्योंकि उस समय तो साइकिल बाइसिकल वगैरह तो नहीं थी ज़्यादातर लोगों के पास, तो हो सकता है वो घोड़े डर गए होंगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया और महाशय जी नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक तांगे के साथ साथ घसीटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक आने के कारण उन्हें कोपर गांव के अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। इस घटना से भक्तों ने शिक्षण ग्रहण की कि जो बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना ही पड़ता है, और जो आज्ञा का पालन करते हैं वे सुकुशल और सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस तरह से बाईजा माँ जंगल भटकती थी और उन्हें खाना खिलाने के लिए, और कितना ध्यान रखती थी, बाबा की कितनी भक्ति होती थी उनके मन में। और कहते हैं कि बाबा सिर्फ 5 एक घरों में ही जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, और वो 5 घर में से एक थे सखाराम शेलके जो थे सखाराम शेलके, दूसरे थे वामन राव गोंडकर, तीसरे थे बाईजा अप्पा कोटे, चौथे बाईजा माँ, और 5वें जो थे नंदराम मारवाड़ी। ये 5 ही के घर में बाबा जाते थे और भिक्षा मांगते थे। और कितने परम भाग्य होंगे उनके कि खुद परब्रह्मा आके उनके आंगन में आके ए माई रोटी दे दे, ए माई कुछ खाना दे दे। कितनी बड़ी बात है, ऐसे कहते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कितने पुण्य किए होंगे, कितने जन्मों जन्मों के पुण्य किए होंगे कि खुद बाबा उनके द्वार पे आके भिक्षा मांगते थे, और उनके कितने नेगेटिव कर्मा जो थे, गलत कर्मा बाबा ने निकाल दिए होंगे, ओके, इरेज कर दिए होंगे। तो भिक्षावृत्ति क्यों होती है, किसके लिए होती है, वो आगे हमें हेमांड पंत आगे जानकारी देते हैं। भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया। पिछले अध्याय में भी मैंने कहा था कि इजी नहीं है किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी के सामने झोले फैलाना, बहुत बड़ी बात हो जाती है फ्रेंड्स। और हम तो किसी से हेल्प मांगते भी 10 बार सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो क्या जज करेगा हमें। नॉर्मली होता है ना, लोग जल्दी जज कर लेते हैं। कोई दिल से भी अगर हेल्प करना चाहते हैं तो भी हम काफ़ी बार नेगेटिव सोचते हैं कि वो ज़रूर कुछ गलत सोचेगा, वो 10 लोगों को कह देगा मेरे बारे में, मेरी तकलीफ़ों के बारे में, मेरे फाइनेंस के बारे में, मेरे रिश्तों के बारे में। और होता भी काफ़ी बार ये भी होता है, ये सही भी होता है। बट फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपको लगे 1% भी कि कोई जेन्युइनली आपको हेल्प करेगा, 1% भी, प्लीज़ हिचकिचाइए मत। आप छोटे नहीं हो जाते किसी के हेल्प मांगने में। ये लास्ट अध्याय में भी हमने बात की थी कि बहुत बड़ी बात है अपना हाथ आगे फैलाना, वो अपना ईगो डिसॉल्व करना होता है।
किसी के सामने हाथ फैलाना या कुछ मांगना, वो ईगो डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न के दो दृष्टिकोणों से समक्ष रखकर हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है? कौन अधिकारी है भिक्षा मांगने का? शास्त्र अनुसार वे व्यक्ति जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियां हैं, आसक्तियां बोल सकते हैं, कमियां बोल सकते हैं, कामिनी, कांचन और कीर्ति का त्याग कर, जिसके पास पैसे नहीं है, जिन्होंने दुनियादारी को त्याग दिया है, जिनको कोई दुनिया से मतलब नहीं है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आसक्ति मुक्त हो, संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी है, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार करने का प्रबंध नहीं कर सकते। ओके? अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है। श्री साईं बाबा ना तो गृहस्थ थे और ना ही वानप्रस्थी थे, ना उनकी शादी हुई थी, ना उनका घर बार था, और वो तो औलिया फकीर थे, वो तो संत थे। वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा घर है, विश्व ही मेरा घर है। वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व पालन करता तथा परब्रह्म थे, अतः वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण, दूसरा रीजन यहाँ पे बताया है कि क्या रीजन है दूसरा, पंचसूना। ओके, 5 पाप और उनका प्रायश्चित। सबको यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थ श्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। सबसे पहले कंडनी यानी कि पीसना, दूसरा है पेशनी यानी कि दलना, तीसरा है उदकुंभी, बावड़ी से पानी निकालना, चौथा है मार्जनी, मांजना और धोना, पांचवा है चूल्ही यानी कि चूल्हा सुलगाना। अब तो हम बावड़ी से पानी तो नहीं खींचते, बट डेफिनेटली जब हम पानी गर्म करते हैं या कोई भी आरओ वाटर प्योरीफायर का काम करते तो काफ़ी सारे जीव जंतु जो होते हैं वो डेफिनेटली मर जाते हैं। और ये 5 कारण खास बताया गया है, पीसना होता है या दलना होता है, इन चीज़ों की वजह से काफ़ी सारे कीटाणु हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थ श्रमियों को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार की योग यानी कि यज्ञ करने की आज्ञा दी है। ओके, आज भी काफ़ी घरों में फ्रेंड्स यज्ञ होता है, छोटे से यज्ञ का वो लेके आते हैं यंत्र, और उसमें काफ़ी लोगों के घर में रोज़ सुबह यज्ञ होता है और बहुत ही उससे फ़ायदे होते हैं यज्ञ करने से। और क्या फ़ायदे हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ब्रह्म यज्ञ यानी कि अर्थात वेद ध्यान, ब्रह्मा को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना। ओके, जो भी हम अनाज खाते हैं, जो भी हम अनाज ग्रहण करते हैं, वो ब्रह्मा को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना, पढ़ना। पितृयज्ञ, पूर्वजों को दान, इसके लिए खास करके ये श्राद्ध का समय जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, कि पूर्वजों के नाम पे दान करना। देव यज्ञ यानी कि देवताओं को बलि करना। भूत यज्ञ, प्राणियों को दान, गाय है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, एंड्स है, मछलियां हैं, उनको जो भी हो अन्न का दान करना। मनुष्य यानी कि अतिथि यज्ञ, मनुष्य को दान। आपके घर पे कोई भी आता है तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पानी पूछते हैं या चाय कॉफ़ी पूछते हैं या ठंडा पूछते हैं। जब भी फ्रेंड्स घर पे खाना बना हो, 1 बार 2 बार दिल से पूछेगा, आप खाना खाएंगे, आप थोड़ा नाश्ता करेंगे। डेफिनेटली ज़्यादा लोग ना ही बोलेंगे, लेकिन वो सिर्फ इतना पूछना कि आप कुछ खाना खाएंगे, आप थोड़ा नाश्ता करेंगे, या आप ठंडा 1 गिलास बना के देते हैं, या घर में अगर आइसक्रीम है तो आइसक्रीम देते हैं फ्रेंड्स। बिलीव मी, उनका मन तृप्त हो जाता है। भले वो लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन वो 1 गिलास, और मैं सिर्फ जो गेस्ट आते हैं उसी की बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। हमारे घर पे जैसे कुरियर वाले कभी आते हैं या गैस का नंबर लेने आते हैं, तो डेफिनेटली आप उनको भी पूछ सकते हैं, उनको भी एटलीस्ट कुछ नहीं तो पानी या ठंडा जूस या ठंडा शरबत अगर ऑफ़र कर ले
गर्मी में आते हैं बेचारे, कितना धूप में आते हैं, सिर्फ उन्हें एक गिलास ठंडा पानी, ठंडा शरबत अगर आप उन्हें ऑफ़र कर ले तो वो तृप्त हो जाते हैं। भले वो अपने ज़बान से वो आशीर्वाद नहीं देते हैं या नहीं बोलते हैं, लेकिन जब वो तृप्ति आती है ना मन में, वो शांति महसूस होती है ना, तो वो अपने आप ब्लेसिंग्स के रूप में आ जाते हैं फ्रेंड्स। आज आप सोचिए, अगर आप कहीं घूम के आए हैं, 10 घरों में जाके आए हैं और कोई आपको ठंडा चिल्ड ग्लास शरबत देता है तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ओह, कितनी दिल से खुशी होती है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है डे टू डे लाइफ में। ये छोटी छोटी बातें जब वो उस इंसान की जो ब्लेसिंग्स निकलती ना दिल से, जो खुशी, जो आशीर्वाद निकलता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। मैंने पहले बोला कि एक बार 1 करोड़ भी कम पड़ जाएगा किसी चीज़ के लिए, लेकिन एक आशीर्वाद से करोड़ों हमें मिल सकते हैं। तो वो बात ध्यान रखिए। तो अन्न जल का दान हमेशा करते रहें। लोग परब बनाते हैं, पानी मटके, जैसे गर्मी में हम देखते हैं छाछ बांटते हैं, लस्सी बांटते हैं, पानी के परब बनाते, तो कितना पुण्य का काम करते हैं। तो अतिथियों को दान, यानी कि जो भी हमारे घर पे आए, फिर वो कुरियर वाला हो, फूड पार्सल देने के लिए आया हो, कोई भी हो, उन्हें प्लीज़ आप कुछ नहीं तो 1 गिलास ठंडा शरबत के लिए ज़रूर पूछेगा। यदि ये कर्म विधि पूर्वक शास्त्र अनुसार किए जाए तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार द्वार पर जाकर गृहस्थ श्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। ये जो मैंने आपको बताया, जो 5 घर थे, रेगुलरली बाबा जाते थे और उनके कितने कर्म, जो नेगेटिव कर्म थे, वो कट जाते थे। अब हम भक्तों के अनुभव के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 3 जो हैं, एक ही कुटुंब के 3 व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, जिसको कहते हैं तरखट कुटुंब जो है। मिस्टर एंड मिसेस तरखड़ और उनका बेटा ज्योतिंदर तरखड़। हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है, भक्तों के अनुभव हम बाद में पढ़ेंगे। उसकी जो हम फर्स्ट मीटिंग में आपको बताना चाहती हूँ किस तरह से तरखड़ फैमिली बाबा के संपर्क में आई, किस तरह से वो हम आगे पढ़ते हैं। अब हम अन्य मनोरंजक विषयों का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक एक पत्र, एक फूल, एक फल या एक जल की बूंद भी अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध अंतकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। काफ़ी बार कुछ लोगों से ऐसी बात होती है तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, भगवान को ये चढ़ाऊँ, भगवान को इतना घी में प्रसाद बनाया हुआ दूँ, या भगवान को ड्राई फ्रूट्स डाल के हलवा बनाऊँ। फ्रेंड्स, कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, बट अगर नहीं कर सकते, कोई भी रीज़न से आप नहीं कर सकते, तो भगवान को, प्रभु को ये सब नहीं चाहिए। प्रभु को सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, आपका दिल से वो देना, वो अर्पण करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों में मत पड़िए कि ड्राई फ्रूट्स वाला ही भगवान को खीर देनी है, या भगवान को हलवा वैसे ही देना है, यही देना है, वही देना है। फ्रेंड्स, आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर, जब गणपति आते हैं सबके घर पे, जब गणेश उत्सव होते हैं, तो मैंने देखा है लोगों को तरह तरह की मिठाइयाँ भगवान को देते रहते हैं। मैंने एक समय पे 3 साल के लिए गणपति अपने घर पे मैंने लिए थे। भगवान ने खुद इच्छा की थी घर पर आने के लिए, तो मैं ये कहूँगी भगवान खुद आए थे गणपति जी। 3 साल के थे, नवस के थे। और जैसे हम सुबह, और मैं तो हमेशा, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं था, मैंने 5 डेज़ के लिए लिए थे, तो सबको बहुत टेंशन हो गया, मेरी मम्मी को, मेरे सास ससुर को, कि 5 दिन कैसे करोगे, किसी को आइडिया नहीं है गणपति को कैसे करते हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए वरना श्राप होता है, ये होता है, वो होता है। एंड आई वाज लाइक फाइन, कोई बात नहीं, मुझे जितना समझना था मैंने समझा, कैसे आरती करते हैं जो नॉर्मल। मैं जब फर्स्ट डे, जब गणपति जी आए, जब घट स्थापना होती है, पंडित द्वारा घट स्थापना होती है, जो पुजारी थे उन्होंने घट स्थापना की, सब उन्होंने जो भी विधि अनुसार जो करवाना था, फर्स्ट डे वो आते तो करवा के जाते। फिर वो गए तो मैंने सिर्फ भगवान के सामने, गणपति बापा के सामने इतना ही कहा कि बापा मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता,
बस मैं आपको ऐसे ही सर्व करूँगी जैसे मेरे घर पे कोई मेहमान है, वैसे ही मैं आपको सर्व करूँगी। तो अगर कुछ भी गलती हो जाती, गलती से भी अनजाने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन जो भी करूँगी दिल से करूँगी। तो यही रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी करूँ दिल से करूँ, और कुछ अगर आप गाइड करना चाहें तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं। हुआ ये कि जैसे सुबह हम उठते हैं, सुबह चाय नाश्ता करते हैं, या काफ़ी बार नाश्ते में हम बिस्किट ले लेते हैं, खाकरा लेते हैं। तो मैंने भी गणपति जी को जो मैं खाती थी सुबह नाश्ते में, बिस्किट दिया, या मैक्विटीज़ दे दिया, या मारी बिस्किट दे दिया, खाकरा दे दिया, और चाय के साथ। तो जो मेरे घर में थे तो वो बोलने लगे कि भगवान को कोई खाकरा देता है क्या, भगवान को कोई बिस्किट देता है क्या, सुबह मसाला दूध देना चाहिए। फिर वही चीज़ दोपहर को हम पूरा भगवान को भोग लगाते हैं, तो उसमें तरह तरह की हम सब्जियां, चपाती या कुछ भी स्वीट तो रखते हैं। भगवान को, गणपति भगवान को मीठा अच्छा लगता था तो हम स्वीट रखते हैं। फिर वापस शाम को हम दूध या चाय या कॉफ़ी हम वो रखते थे। वापस रात का खाना। फिर मुझे ये लगा, मैं चाय रखती थी या कॉफ़ी रखती थी या मसाला दूध रखती थी, तो मीन्स लोग आते थे, चाय कौन पीता है, चाय कॉफ़ी रखना होता है क्या भगवान को, मसाला दूध रखना चाहिए, हलवा रखना चाहिए, घी में ज़्यादा डालना चाहिए, ड्राई फ्रूट ज़्यादा डालना चाहिए। फिर मुझे ऐसा लगा, 2 दिन के बाद मैंने उनको वही पूछा जो कह रहे थे। मैंने बोला, आपको रोज़ अगर कोई स्वीट दे, रोज़ अगर मसाला दूध ही दे, रोज़ सिर्फ मीठा मीठा खाने को दे, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो वो बोले नहीं। तो मैंने सोचा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो भगवान को कैसा लगता होगा? भगवान को थोड़ी अच्छा लगेगा कि आप पूरा मसाले वाला दूध दे, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स डाल के दूध दे, सिर्फ शक्कर के साथ या गुड़ के साथ सब मीठा बना के दे। ऐसा नहीं होता है। वो तो मेरे घर पे एज ए मेहमान आए हैं, एज ए गेस्ट आए हैं। हम रोज़ क्या गेस्ट को रोज़ सुबह शाम दिन रात ड्राई फ्रूट्स का और सिर्फ मीठा देते नहीं देते ना। जैसे हम खाते पीते वैसे ही हमें उन्हें ट्रीट करना है, प्यार से। भगवान आपकी भावना देखता है, आपके भाव देखते हैं, ये नहीं देखते कि आप कितना क्या देते हैं। और मैंने बोला, कभी खमन ढोकला खिलाना चाहिए, कभी कुछ और खिलाना चाहिए। सिर्फ हम स्वीट ही देते रहेंगे तो कैसे चले? और उस वक्त मुझे, जब मैंने बोल तो दिया उनको, और फिर जब 5वें दिन जब स्थापना पूरा मतलब होता है, जब हम विसर्जन के लिए जाते हैं, तब वापस पूजा होती है हमारे घर पे। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, मैंने ऐसा बोल दिया और मैं ऐसा सर्व करती थी, मैं तो कुछ गलत तो नहीं कर रही थी? तो वो हंसने लगे। वो बोलते हैं कि पहली बार ऐसे सुना कि आपने भगवान को भगवान जैसा ट्रीट नहीं किया है, आपने एक इंसान, एक गेस्ट की तरह से ट्रीट किया है आपने। कुछ गलत नहीं है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्या होता है, कंडीशनिंग होता है ना फ्रेंड्स, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ये क्या कर रही है, क्या कर रही है। और एक बार तो ऐसा आया कि सुबह 8 बजे ही बिल्डिंग की कोई कपल आए थे हमारे यहाँ पे, और जस्ट मैंने चाय गणपति जी को दिया और मैक्विटीज़ बिस्किट दिया था, और मैं अभी खा रही थी, और वो आए दर्शन करने, और वो मुझे बहुत बोले कि ऐसे कोई देता है, मतलब चाय और मैक्विटीज़ दिया है आपने भगवान, मतलब गणपति को। तो मैंने बोला, हाँ, जो मैं खाती हूँ वही दूंगी ना मैं। तो वो मुझे थोड़ा सा उनकी आंखें, उनका जो हाव भाव था, उनका बोलने का थोड़ा सा मुझे रूड लगा। एंड उनको ऐसा लगा ये क्या करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, ऐसे थोड़ी होता है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे टेंशन होगा कि मुझसे कुछ गलत हो गया या पाप हो गया। बट जब मुझे वो महाराज ने बताया, और बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, कि भगवान को हम भगवान जैसे समझते नहीं, हम उन्हें दोस्त समझें, उन्हें अपना करीबी समझें, एक रिश्तेदार समझें, एक सिर्फ, और जो भी करे दिल से करे फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है भगवान को, सिर्फ आपका प्यार चाहिए, और कुछ नहीं। कर सकते तो अच्छा है, नहीं कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधार लेके प्लीज़ भगवान का कुछ मत कीजिए। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो उधार लेके गणपति जी को लाते हैं, नवरात्रि में गरबा लाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, महंगी महंगी मिठाई, 700 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो। ऐसे ज़रूरी थोड़ी है कि माता जी काजू कतरी खाएंगी, नहीं, प्यार से जो दोगे वो खाएंगी। कोई ऐसा दुनिया के या लोगों को दिखावे के लिए मत जाइए। उससे अच्छा उतने ही रुपए को किसी को, गरीब को खिलाइए, छोटी छोटी बच्चियों को खिलाइए, ऑर्फनेज में जाके खिलाइए, दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए। तो वो जो आप जो मिठाई लाए हैं 700 रुपये की, वो 700 रुपये में किसी को खीर पूरी खिलाइए, तो माता ज़्यादा खुश रहेंगी। और फ्रेंड्स, यही जस्ट मुझे लगा शेयर करने जैसा, तो मैंने जस्ट शेयर किया आपसे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे बाबा ने खुद, भगवान खुद कहते हैं कि दिल से दिया हुआ एक फल, फूल, एक बूंद पानी भी मुझे खुशी देता है।
अगर आप भगवान को एक अन्न कभी भूल गए ना चढ़ाने, चलेगा, लेकिन अगर आपके दरवाजे पे कोई कुरियर वाला आया है या फिर कोई गैस की रीडिंग के लिए कोई आया है, उसको एक ग्लास शरबत देना मत भूलिए। बाबा माता ज़्यादा खुश रहेंगे। ट्राई करके देखिएगा। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति भी हो गई, तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। यही तो बाबा का प्यार है कि काफ़ी बार हम भूल जाते हैं, काफ़ी बार हम बोलते हैं कि बाबा हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और दिमाग से निकल जाते हैं, लेकिन बाबा हमेशा डायरेक्टली इनडायरेक्टली याद करवाते थे। अब नीचे कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन किया जाता है। अब हम तरखट जो फैमिली है, पिता और पुत्र और उनकी माता के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो तरखट फैमिली है बहुत ही प्रतिष्ठान फैमिली थी उस वक्त, और बहुत ज़्यादा नाम होता था उनका। और जो तरखट फैमिली के जो मेन पर्सन थे, जिसको उनका नाम था रामचंद्र आत्माराम, यानी कि बाबा साहब तरखट के नाम से वो फेमस थे। उनका बेटा था ज्योतिन्द्र तरखट, और उनकी मम्मी का नाम था सीता देवी, मतलब सीता माई कह के बाबा उनको संबोधित करते थे। होता यूँ है कि सीता देवी जो है, सीता माँ है, उनको बहुत ही सरदर्द की शिकायत रहती थी, साइनस जिसे कहते हैं, माइग्रेन, बेसिकली माइग्रेन की उनको बहुत प्रॉब्लम रहती थी। और माइग्रेन में बहुत सर दर्द करता है, इतना सर दर्द करता है, इतना सर फटता है कि इंसान से सहन नहीं होता है। और तरखट फैमिली में ज़्यादातर काफ़ी डॉक्टर्स थे, कज़न्स वगैरह भी काफ़ी डॉक्टर्स थे। जो उनके ससुर जो थे सीता देवी की, वो भी बहुत बड़े डॉक्टर थे, पैनल में थे वो, लेकिन वो कुछ इलाज नहीं कर पाए। उस वक्त वो इलाज नहीं था। आज तो खैर टेक्नोलॉजी से काफ़ी कुछ इलाज हो जाते हैं माइग्रेन वगैरह के, बट उस वक्त वो इलाज नहीं था। और हुआ था ये कि वो बहुत ही परेशान होते थे। अब डॉक्टर्स का इलाज हो गए, सब हो गए, पता नहीं चल रहा था क्या करें। तब उनके यहाँ पे जो काम करती थी, नौकरानी जो काम करती थी, उन्होंने कहा ज्योतिन्द्र तरखट बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही जेंटलमैन तरह के इंसान थे। और वो नौकरानी ने कहा कि काम कीजिए, माता को आप ना मौलाना बाबा करके है पैंड्रा में, आप लेके जाइए, वही उनका इलाज कर सकते हैं। अब इतनी प्रतिष्ठान फैमिली उस वक्त, ओके। और तो जो ज्योतिन्द्र तरखट थे वो थोड़े लॉजिकल थे, प्रैक्टिकल इंसान थे, पढ़े लिखे बहुत थे, और तो थोड़े लॉजिकल टाइप के इंसान थे। तो उन्हें थोड़ा ऐसे लगा कि औलिया मुसलमान के यहाँ पे जाना, मम्मी को लेके जाना कैसे पॉसिबल होगा। और वो भी काम वाली ने बोला तो है, बट पॉसिबल नहीं है। और वो भी पापा का क्या कहेंगे, जो बापू साहब, जो बाबा साहब तरखट थे, वो क्या कहेंगे। तो वो असमझ में थे। लेकिन माँ का तकलीफ़ देके, माँ का दुख देके, माँ का जो सहन नहीं हो रहा था, वो तकलीफ़ देख के उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, चलो कुछ तो करते हैं, मैं मम्मी को लेके जाऊँगा। बहुत बड़ी गाड़ी थी उनके पास, मतलब उस वक्त शायद बहुत कम लोगों के पास गाड़ी थी उस ज़माने में। ये 1800 एंड की बात है, कुछ 1900 स्टार्टिंग की बात है। तो वो मम्मी को बिठा के लेके गए और माँ को लेके गए, और उन्होंने एक बुरखा ख़रीदा था माँ के लिए, और बुरखा पहना दिया माँ को कि माँ तू ये बुरखा पहन ले और हम जाते हैं मौलाना बाबा के पास, ये भी ट्राई करके देख लेते चलिए। तो वो गए। मौलाना बाबा के बारे में आगे हम 40वें अध्याय में पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो मौलाना बाबा के पास जाते हैं तो मौलाना बाबा हंसते हैं, बोलते हैं माता तुम्हारा इलाज मेरे पास नहीं है, तुम्हारा इलाज मेरा एक भाई है जो शिरडी में रहता है, वो करेगा, तुम उसके पास जाओ। तो थोड़े नाराज़ हो जाते हैं, थोड़ा अपसेट हो जाते हैं, बट वो सोचते हैं कि ठीक है चलो, उन्होंने बताया, उन्होंने गाइड किया है तो करते हैं। बट प्रॉब्लम ये था शिरडी जाना, बाबा साहेब तरखट को कन्विंस करना, आने जाने रहने 3 दिन कैसे पॉसिबल है। बट माँ की तकलीफ़ देख के उन्होंने, ज्योतिन्द्र तरखट ने रिक्वेस्ट किया अपने पिताजी को कि पिताजी ये एक लास्ट चांस हम लेते हैं, और वो औलिया ने रेकमेंड किया है शिरडी के साईं बाबा का। तो वो भी, उनको इच्छा तो नहीं थी, बट ठीक है अभी कोई ऑप्शन नहीं था। वाइफ की तब इतनी तकलीफ़ देख के उनको लगा ठीक है चलो आप दोनों चले जाओ।
दोनों जाते हैं और जैसे ही जाते हैं बाबा को देखते हैं। बाबा बोलते हैं, आ गए तुम। वो आए बोलते थे सीता देवी को, सीता माता को। बहुत तकलीफ हो रही है ना, आए, देखो अभी तुम्हारी सारी तकलीफ चली जाएगी। बाबा अपने पास उदी, प्लेट में उदी होती है, अपना हाथ, अपना पंजा उदी में रखते हैं और अपना हाथ वो सीता देवी, सीता माता के सर पे ऐसे जोर से दबा देते हैं, ऐसे जोर से दबा देते हैं और बोलते हैं, आज से, अभी से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, जीवन पर्यंत तुम्हें कोई ये वापस ये तकलीफ तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आएगी। और उन्हें बहुत सरप्राइजिंग होता है क्योंकि ना उन्होंने कुछ पूछा, ना कुछ उन्होंने बताया कि मेरी तकलीफ क्या है। उन्होंने कैसे, बाबा ने कैसे जान लिया, वो ही वो सोच रही थी। सीता देवी जो थी बहुत ही कहते हैं ना धार्मिक लेडी थी, बहुत ही सीधी सादी सिंपल लेडी थी। इतने पैसे वाले घराने से थी बट उनमें कोई अभिमान नहीं था, कोई ऐसे गर्व नहीं था। और उस समय कहते ना बाबा साहेब तरखट के उस वक्त सैलरी 2000 रुपीज़ थी और बाद में 5000 पर मंथ हो गई। 2000 यानी कि कितनी बड़ी बड़ी अमाउंट थी उस वक्त। और बहुत ही सिंपल लेडी थी, दया वाली लेडी थी, बहुत ही डिविनेशन, दिव्यता थी उस लेडी में। और उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा उसी वक्त से। तभी वो अपने बेटे ज्योतिंदर को बोलती कि पैर पड़ो तुम बाबा के। ज्योतिंदर पैर पड़ते हैं उनके और नमस्ते करते हैं। बाबा उसे भाव कह के पुकारते थे ज्योतिंदर को। भाव पहचाना कि नहीं पहचाना तुमने? तो वो बोलते हैं कि नहीं पहचाना मैंने आपको। अरे फिर वो उसको याद दिलाते हैं कि सालों पहले जब तुम छोटे से थे, जब तुम स्कूल जाते थे बॉम्बे मेट्रो पे, वहाँ पे सेंट जेवियर्स इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन स्कूल में पढ़े थे वो। और वहाँ पे तुम जब स्कूल में जाते थे उस वक्त क्या रहता था फ्रेंड्स के चाराने वो देते थे, उनके माँ बाप मतलब मिस्टर मिसेस तरखड़ उनको चाराने देते थे लंच के लिए। और ज्योतिंदर तरखड़ चाराने का खाना खा के फिर स्कूल जाया करता था। उस वक्त चाराने भी बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। तो वो वहाँ से खाना खा के लंच करके वो सीधा स्कूल में चला जाता था मेट्रो सिनेमा के पास। और ये लोग रहते थे बैंड्रा। तो उस वक्त वो बाबा उनको याद दिलाते हैं कि तुम स्कूल से आ रहे थे और तब ना होता ये है कि एक सफ़ेद कपड़ों में एक गरीब सा दिखने वाला इंसान ज्योतिंदर के पास होता है। ज्योतिंदर तो वैसे भी बच्चा होता है। वो बोलते हैं कि बेटा कुछ मिलेगा क्या खाने के लिए? तो ज्योतिंद्र में भी दया होती है। भले वो लॉजिकल होते थे, भले उस वक्त भी छोटे थे, लेकिन उसमें वो दया थी। कहते ना ये बीज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो सीड है ना ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जितना बचपन में ही अपने बच्चों को ये सीड डालें, जितना बच्चे इस सीड को यूज़ करेंगे, फर्मेंटेड होगा वो और ज़्यादा अच्छे से अंकुरित होंगे, स्प्राउट होंगे अच्छे से। तो वो तो पहले से दया तो था ही उसमें, माँ बाप के गुण तो आएंगे ही बच्चों में। तो ज्योतिंदर ने बोला ये लो एक पैसा लो बाबा, खाना खा लो। तो वो गरीब इंसान बोलता है कि ये तो एक पैसा है, इतना बड़ा अमाउंट तुमने दिया, इतने पैसों का मैं क्या करूँगा? तो बोलते नहीं उसमें क्या हुआ, आप खा लो, मुझे मेरे मम्मी डैडी चाराने देते हैं, मैंने उसमें से अपना खाना खा लिया, ये बचे हुए आप रखिए। अभी उस ज़माने में एक पैसा भी बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब किसी गरीब को उस वक्त का एक पाई आधी पाई मिलता था, लेकिन उस वक्त ज्योतिंदर ने उस गरीब इंसान को एक पैसा दिया तो बहुत बड़ी बात थी। तो वो बोलते हैं कि लेकिन कैसे? बोलते नहीं आप रखो बाबा, आप खा लो, आपको यूज़ हो जाएगा। ऐसे करके वो दे के चला जाता है। बाबा उसको ये याद करवाते हैं ज्योतिंदर को, और ज्योतिंदर को बोलते याद आया, तो ज्योतिंदर को याद आ जाता है, अरे हाँ इस बात तो सही है, मैंने तो ऐसे किसी को दिया था, याद आया उसको। फिर बाबा वही कॉइन निकालते हैं अपने कफनी में से, देखो वो मैं ही था और तुमने मुझे ही दिया था वो कॉइन, और ये पैसा जो है अब तुम रखो, और उसके काफ़ी सारे बच्चे होंगे, वो पैसे के काफ़ी सारे बच्चे होंगे, यानी कि तुम्हारी काफ़ी प्रगति होंगी। तूने जो दिल से एक पैसा दिया है ना उस वक्त उस फ़कीर को, यानी कि मुझे, मेरा रूप तो हर जगह है, तो तूने जो एक पैसा जो दिया है ना उसके काफ़ी सारे पैसे होंगे, और वो पैसा
टच किया हुआ बाबा के हाथों से वो ज्योतिन्द्र तरखड़ को देते हैं। और उसके बाद इतनी उनकी प्रगति हुई, इतनी वो और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा मान प्रतिष्ठा सम्मान मिला कि ज्योतिन्द्र और उनकी मम्मी हमेशा के लिए मरे पर्यंत बाबा के एक अंतरंग भक्त, एक क्लोज डिवोटी के रूप में आए आगे। और हमेशा भाव कह के बुलाते थे, वो माई कह के बुलाते थे सीता देवी को। उन्होंने फिर बाबा ने कहा कि 4-5 दिन तुम लोग रह जाओ यहाँ पे, आराम करो। तो उनकी तो इच्छा थी ये सब देखने के बाद रहने की, तो उन्होंने बाबा साहेब तरखड़ को लेटर लिख के दे दिया कि हम और रुकेंगे वहाँ पे। 1 वीक रुके वो, और फिर बाबा का आशीर्वाद लेकर पैर पड़ के वो चले गए। जब ये सब हो रहा था तब श्यामा को जो थे, श्यामा को बोला कि श्यामा इनको खाना पीना और उनका रहने का व्यवस्था तुम करो। तो श्यामा उनको लेके आदरपूर्वक लेके जाते हैं। और तब श्यामा बोलते हैं कि सुबह से बाबा आपकी राह देख रहे हैं, बाबा सुबह से मुझको कह रहे हैं कि श्यामा आज मेरी माँ और मेरा भाई आने वाला है। तो वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि हमने तो किसी को बताया नहीं, हम तो पहली बार आए हैं। और बाबा को इतना मतलब सब समझ में आ गया, इतने अंतर्यामी थे बाबा। और जब श्यामा की बात सुने तो उनके आंखों में से आंसू आने लगे, उनकी प्यार। और उन्हें ज्योतिन्द्र को तो ऐसा लगा, इतने लॉजिकल माइंड वाले इंसान थे, पढ़े लिखे, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ऐसे ही दिल से दिया हुआ दान आज उन्हें काम आ गया। दिल से दिया हुआ किसी को भूख मिटाने का एक दान को कितना काम आया। और श्यामा उनको लेके जाते हैं, 1 हफ्ता वो लोग रुकते हैं। और ये सारी बातें जब आके वो बाबा साहेब तरखड़ को बताते तो वो भी सरप्राइज हो जाते हैं। बाबा साहेब जो तरखड़ जो थे, ज्योतिन्द्र के पिताजी, वो प्रार्थना समाजी थे। प्रार्थना समाजी यानी कि वो लोग जो पूजा और मतलब मूर्ति वगैरह में नहीं मानते, वो निराकार स्वरूप में मानते हैं। मतलब उनके लिए ये मूर्ति, ये मंदिर, ये पूजा प्रार्थना ये सब ठीक नहीं होती। उनके लिए तो निराकारी है, भगवान का कोई आकार नहीं होता है, वो निराकार होते हैं, उसी को पूजना चाहिए। उनका सोच ऐसा था। बट आगे हम लीला है जो साई सच्चरित्र में है, किस तरह से उनकी भी सोच बदली वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो पिता और पुत्र की बात है, तरखड़ कुटुंब की बात है। श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहेब तरखड़ पहले प्रार्थना समाजी थे, तथापि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उनकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत ना हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक ना हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी है और संभव है कि वे श्री साईं बाबा के पूजन आदि का उचित ध्यान ना रख सकेंगे। कितनी अलग बात है ना, कितनी अजीब बात है कि जहाँ एक्चुअल बाबा विराजमान हैं, ज्योतिन्द्र जी वहाँ जाने को रेडी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके घर में जो बाबा का मूर्ति थी, बाबा की जो फोटो थी, उसकी पूजा बराबर से ढंग से नहीं हो पाएगी, उसका नैवेद्य बराबर से ढंग से नहीं हो पाएगा। वो डर से वो शिरडी नहीं जाना चाहते थे। कितनी भक्ति है वो एक मूर्ति में, वो फोटो में भी उस इंसान की कितनी भक्ति है फ्रेंड्स। काफ़ी बार हमने देखा है ना कि हम गणपति लेके आते हैं या माता जी लेके आते हैं, गरबा जिसे हम कहते हैं, गुजराती में गरबा लेके आते हैं। हम 9 दिन बहुत दिल से सेवा पूजा करते हैं। हम गणपति जी की 1.5 दिन के लिए लेके आते हैं, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन। बट फ्रेंड्स, जो हमारे घर में जो मूर्तियां हैं, मंदिर में जो मूर्तियां होती है, उसको हम कितने दिल से पूजा करते हैं। घर में जो गणपति की मूर्ति विराजमान है, उसको कितने दिल से हम प्यार से, भक्ति भाव से उसकी पूजा करते हैं। किस तरह से हम उसको क्लीन करते हैं, किस तरह से हम उसको नैवेद्य ऑफर करते हैं। बहुत कम लोग अपने घर की मूर्तियों को रेगुलरली नैवेद्य ऑफर करते हैं। स्पेशली गणपति लाएंगे तब सब करेंगे, दुनिया को बुलाएंगे, लोगों को बुलाएंगे। मुझे तो काफ़ी बार ऐसे ही लगता था कि गणपति आना इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों को क्या सर्व किया जाएगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। 1.5 दिन के लिए लोगों की ही ज़्यादा सेवा होती है। वो भगवान को जिसको आपने बुलाया है उसकी तो सेवा हार्डली होती है। मैंने हार्डली कभी सुना है कि जिनके घर में 1.5 दिन के गणपति आते हैं
वो शांति से बैठे आधे घंटा भी उन्होंने गणेश का जाप किया होगा या उनका नाम दिया होगा। ज़्यादा डिस्कशन ये होता है कि सुबह क्या बनाएंगे, सुबह कोई आएगा तो उसको सर्व क्या करेंगे, शाम को कोई आएगा अपने यहाँ पे मेहमान तो उसको क्या सर्व करेंगे, सूखा नाश्ता गरम नाश्ता क्या सर्व करेंगे, उसी में समय चला जाता है। और जो घर में जो मूर्तियाँ हैं इतने टाइम से मंदिर में हैं, उसको क्लीन भी नहीं किया हुआ होता है। जो माता जी हैं उनकी फ़ोटो, जो कुल देवी है, कितने लोगों के घर पे तो मैंने कुल देवी के फ़ोटोज़ भी नहीं देखे हैं। फ्रेंड्स, कुल देवी जो है अपने घर की, जो हर एक समाज के हर एक घर में कुल देवी होती है, कुल देवी का फ़ोटो रखना बहुत ज़रूरी है। बाबा भी हमेशा यही कहते थे, अपने स्तंभ को कभी मत छोड़ो। जो मेन स्तंभ है ये कुल देवी अपनी रक्षा करती है। छोटा सा फ़ोटो कुछ, अभी तो इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ अवेलेबल है, अगर आपके पास फ्रेम नहीं तो छोटा सा फ़ोटो भी आप प्रिंट आउट निकाल के लगा सकते हैं अपने मंदिर में। कुल देवी की प्रार्थना करें आप, फिर आप जिस भगवान को, जिस शक्ति को मानते हो उसकी प्रार्थना करें। कुल देवी तो मस्ट है, तो हम उसकी प्रार्थना नहीं करते, उसकी पूजा अर्चना नहीं करते। अच्छा, घर में जो लक्ष्मी है उसको हम रिस्पेक्ट नहीं देते, फिर वो लक्ष्मी का रूप कोई भी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, इवन आपके घर पे जो काम वाली बाई भी आती है उसको हम कितना रिस्पेक्ट देते हैं। कभी कुछ अच्छा बनाया होता है तो कभी हम पहले उसको देते हैं, वो हमें ध्यान में रखना है। हम सबसे आखिर में देते हैं, काफ़ी बार बचा हुआ देते हैं। क्यों? जैसे हम भोग माता की फ़ोटो को लगाते हैं, हम क्यों सबसे पहला भोग हम अपने घर पे जो काम करती, बर्तन साफ़ करती है, झाड़ू पोंछे का काम करती, उसको क्यों नहीं दे पाते हम? बचा हुआ क्यों दें? कपड़े हम माता जी को नए पहनाते हैं, क्यों हम अपने घर पे जो काम करती उसको कभी ऐसे ही बिना दिवाली के, बिना दशहरा के कभी कुछ गिफ्ट क्यों नहीं दिया हमने? ये छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही अहमियत रखती है। हमारे घर में मैं देखती थी पहले, काफ़ी बार लेडीज़ आती थी कुछ ना कुछ बेचने, पाउडर है या कुछ भी। मुझे काफ़ी बार ऐसा लगता था कितना रिस्क लेके ये लोग घर घर जाके घंटी बजाते हैं और कुछ ना कुछ बेचते हैं, कितनी मजबूरी हुई होगी उनकी। कभी ऐसा नहीं लगा कि हम उनको बिठा के दो, प्यार से खिलाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड्स। तो पूजन करो, भगवान की पूजन करो, माता की पूजन करो, फोटो लाओ, गरबा लाओ, आप मूर्ति लाओ, सब लाओ, लेकिन जो घर में है, जो साक्षात है, जो रोज़ आप देखते हैं, उसका कितना आप रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उस पर ध्यान ज़रूर रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ज्योतिंदर जी थे, उनको ये था कि मैं जो रोज़ बाबा की फ़ोटो की पूजा करता हूँ उसकी विधि अनुसार नहीं होगा, क्योंकि मेरे डैडी तो प्रार्थना समाजी, उन्हें तो समझता नहीं किस तरह से पूजा करते हैं। मैं रोज़ नैवेद्य करता हूँ। नैवेद्य वो मिश्री का प्रसाद रखते थे, जैसे हम खाने के बाद थोड़ा स्वीट डिश खाते ना, डेजर्ट सॉर्ट ऑफ, तो रोज़ ज्योतिंदर जी खाने के बाद वो मिश्री का प्रसाद रखते थे बाबा को, और ये नियम ही था। उन्होंने डिसिप्लिन रखा था कि रोज़ करना है, उसी के बाद ही वो खाना खाते थे, उसी के बाद ही वो नैवेद्य अर्पण करते थे। तो उन्हें वो टेंशन था कि मेरे घर में जो भगवान है, मेरे घर में जो बाबा है, उसकी तो पूजा नहीं होगी, तो मैं जो एक्चुअल बाबा है उसकी पूजा मैं कैसे करूं? कितना प्यार, कितना लगाव था वो मूर्ति पे, वो एक निर्जीव फोटो पे कितना लगाव था उनको। तो उनके बाबा, उनके जो पिताजी है, वो बोलते कि तू चिंता मत कर, तू जा, तू जैसा बोलेगा वैसा मैं करूँगा, भले मैं प्रार्थना समाजी हूँ, मैं इन सब में नहीं मानता, बट तू मानता है ना, इसके लिए मैं करूँगा। तो ये आश्वासन देते हैं बाबा साहेब तरखड़। उसके बाद ज्योतिंदर तरखड़ रेडी होते हैं अपनी माँ को लेके जाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्या होता है। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक ना हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी हैं और संभव है कि वे श्री साईं बाबा की पूजा नदी का उचित ध्यान ना रख सके। परंतु पिता के आश्वासन देने पर कि पूजन यथाविधि ही होता रहेगा, माँ और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखड़ ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि कर पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसे ही आपका पूजन करता रहूँगा जैसे कि मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा करके इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित ना रखना। देखा, यहाँ पे भी कंडीशनिंग आ जाता है ना। ओके,
ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। बाबा साहेब तरखड़ सुबह तो चले जाते थे, वो बहुत बड़े मिल्क, खटाऊ मिल्क उस वक्त रहती थी, खटाऊ मिल्क के वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो उस वक्त। तो वो मतलब सुबह जाके और प्रसाद सुबह ही अर्पण कर देते और दोपहर को आते, वो भोजन करते और वो प्रसाद बाद में ले लेते। उस दिन का संध्या तथा अगले दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वो दिन भी निर्विघ्न निकल गया। ओके, मंडे तक तो सब जैसा चल रहा था वैसे ही चला, अच्छे से उन्होंने नैवेद्य अर्पण किया। श्री तरखड़ ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा न की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचन अनुसार पूजा यथाक्रम संतोष पूर्वक चल रहा है। उन्हें बहुत खुशी हुई कि चलो मैं अपने पुत्र ने जैसे रेकमेंड किया वैसे ही मैं पूजा कर रहा हूँ। उसे अंदर से भी बहुत संतोष हुआ ये ऐसी तरह की पूजा करने से। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस को चले गए। दोपहर के घर लौटने पर जब वे भोजन को बैठे तो थाली में प्रसाद ना देखकर उन्होंने अपने रसोइयों से इस संबंध में प्रश्न किया। जो खाना बनाते थे उन्होंने प्रश्न किया कि मिश्री का प्रसाद आज क्यों नहीं है। उसने बतलाया कि आज विस्मृतिवश वे नैवेद्य अर्पण करना भूल गए हैं। रसोई वाले ने बोला कि आप तो भूल गए तरखड़ साहब, आपने सुबह नैवेद्य दिया ही नहीं था, आप भूल गए थे। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उल्हाना देने लगे। उन्हें तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया, उन्हें बहुत फील हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि यार मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, आज मेरे बेटे ने मुझ पर विश्वास किया, मैं कैसे भूल गया नैवेद्य देना। उसे बहुत फील हुआ। देखिए, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि गलती फील होना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मनुष्य है, गलती तो करेगा ही, बट फील होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम गलती तो कर लेते लेकिन हमें फील ही नहीं होता कि हम गलत कहाँ हैं। वो सबसे बड़ा जोक होता है अपनी लाइफ का। यहाँ पे बाबा साहेब तरखड़ को फील हुआ, उन्होंने दंडवत कहा, सॉरी कहा बाबा को। उन्हें ऐसा लगा कि बहुत बड़ा पाप हो गया उनसे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि वो पत्र बाबा के श्री चरणों में रखकर उनसे कहने की कि वे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी है। उन्होंने खाना छोड़ा, उठे, दंडवत किया, सॉरी कहा और तुरंत लेटर उन्होंने लिख दिया। उस वक्त तो फोन्स, व्हाट्सएप वगैरह तो नहीं थे, तो उन्होंने पत्र लिखा और क्षमा मांगी और उन्होंने कहा खास कि बाबा के श्री चरणों में रख दें और मेरे तरफ से क्षमा याचना मांगिए। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने ही वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तरखड़ से कहा। अब बाबा ने सीता देवी जो थी, सीता माई, श्रीमती तरखड़ से क्या कहा, माँ मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार पे ताला लगा देखकर भी मैं किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहां देखा कि भाव यानी कि श्री तरखड़ भाव मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रख गए हैं, अतः मैं भूखा ही लौट आया। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया। अभी आजू बाजू जो लोग थे, डिवोटीज थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रही बाबा क्या बोल रहे हैं। बाबा तो कहीं नहीं जाते, यही रहते हैं, फिर भी बाबा क्या ऐसे बोल रहे हैं। परंतु उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ तो त्रुटि हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ है, उसे फील हो गया। इसलिए वो बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा न दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया। देखिए कितना अलौकिक प्यार है। उन्हें बहुत फील हो गया ज्योतिन्द्र को, उसको लगा ही कि कुछ तो गड़बड़ किया है पापा ने, मेरे पिताजी ने कुछ तो गड़बड़ किया है, कुछ तो नैवेद्य में या विधि में कुछ तो गड़बड़ किया है। वो जाना चाहते थे, उनका दिल, उनकी जहाँ वो फोटो में वो मूर्ति में थी तो घर में बांद्रा में थी, उनके सामने तो साक्षात बाबा थे, लेकिन वो पता ना वो जो दिल से करता है ना
फ्रेंड्स, जो दिल से फोटो को, फ्रेम को, एक छोटे से पिक्चर को जो दिल से प्यार करता है, दिल से पूजा करता है, उसके लिए वही साक्षात हो जाता है। लेकिन बाबा ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी गलतियां हो जाती है, तुम मत जाओ, तुम जो करना यही पूजा करो तुम। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने की विनती की। वहाँ से बाबा साहेब तरखड़ ने लेटर लिखा, यहाँ से ज्योतिंदर तरखड़ ने लिखा। अभी शिरडी और बम्बई में, उस वक्त बम्बई, आज मुंबई है, 300 किलोमीटर का कुछ अंतर है शायद। तो फिर भी उसी दिन वो लेटर मिल गया, कैसे मिला वो पता नहीं है। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने पिताजी से, नेक्स्ट टाइम प्लीज़ रिक्वेस्ट किया कि कोई गलती ना होने पाए। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले। क्या यह घटना आश्चर्यपूर्ण नहीं है? दूसरे ही दिन सुबह मिल जाता है, दोपहर को लेटर लिखा हुआ दूसरे दिन कैसे पॉसिबल होता है? उस वक्त भी 2-3 दिन तो जाते थे एक दूसरे को पत्र मिलने के लिए, बट ये चमत्कार है, ये मिरेकल है। तो बहुत ही खूबसूरत ये बाबा की लीला है। बाबा, अगर आपसे कोई गलती भी होती है अनजाने में, जानबूझ के, बाबा, अगर आप जेन्युइनली बाबा से इंटरेक्ट करते हैं, बाबा से कनेक्टेड है ना फ्रेंड्स, वो आपको बताएंगे, बाबा आपको आदेश देंगे, बाबा किसी के द्वारा आदेश देंगे। फिर वो आपका दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो, या काफ़ी बार अगर आप कोई सीरियल देख रहे हैं उसमें से कुछ अंश आ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये मेरे लिए है, ये डायलॉग मुझे सुनना ज़रूरी था। बट वो उतना कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। बाबा हमेशा गाइड करते हैं, लेकिन वो नज़र, वो कान होने चाहिए, वो समझ सके वो गाइडेंस के लिए। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं श्रीमती तरखड़ के बारे में। एक समय श्रीमती तरखड़ ने 3 वस्तुएं अर्थात भरित यानी कि भुर्ता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैंगन और दही, काचरा बैंगन के गोल टुकड़े घी में तले हुए, और पेढ़ा मिठाई बाबा के लिए भेजी। बाबा ने उन्हें किस प्रकार स्वीकार किया वो अब हम देखेंगे। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे शिरडी को जा रहे थे। श्रीमती तरखड़ ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैंगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर ही वे एक बैंगन का भरता और दूसरा बैंगन के काचरा बनाकर बाबा को भेंट कर दे। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद गई। बाबा उसी समय भोजन को बैठे ही थे। बाबा को वो भुर्ता बहुत ही स्वादिष्ट प्रतीत हुआ, इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को वितरित किया। इसके पश्चात ही बाबा ने काचरा लाने को कहा। अब देखो कितना अच्छे से बाबा निकालते हैं। भुर्ता तो मिल गया उनको जो था बैंगन का। अब माई ने कहा, क्या बोला था सीता देवी मिसेस तरखड़ ने कि भुर्ता काचरा भी बनाओ बैंगन का और भुर्ता भी बना दो, लेकिन मिसेस पुरंदरे काचरा बना के लेके जाना भूल गई। बाबा ने जो भी था वो भुर्ता खाया, फिर उन्होंने काचरा की डिमांड की। राधा कृष्ण माई के पास संदेशा भेजा गया कि बाबा काचरा मांग रहे हैं। देखो पहले भी हमने पढ़ा था कि बाबा को जीवा नहीं था, उनको कोई टेस्ट नहीं था, वो जो भी थे वो खा लेते थे। बाबा वैसे अल्पाहारी थे, बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा ही खाते थे वो, लेकिन ये सबको बहुत अजीब लगा कि बाबा काचरा मांग रहे हैं, बैंगन के काचरे, ना आलू का ना कोई और, बस बैंगन के काचरे मांग रहे हैं। वे बड़े असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि राधा कृष्ण माई खाने पीने का सारा, जितने भी डिवोटीज आते थे फ्रेंड्स शिरडी में, बाबा सब राधा कृष्ण माई के यहाँ पे भेजते थे, जितने भी डिवोटीज थे। और खाने पीने का बहुत सारा परिश्रम राधा कृष्ण माई ने किया, और उसी के नाम से आज संस्थान है राधा कृष्ण माई संस्थान। राधा कृष्ण माई ने बहुत लोगों की सेवा की, बोलते ना कि हजारों लोगों को अपने हाथों से बना के खिलाए। सुबह से लेके शाम तक वो सिर्फ सेवा करती थी लोगों की। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि जब लोगों की सेवा होती है दिल से तो बाबा की सेवा होती है। अब राधा कृष्ण माई को लगा कि बाबा बैंगन मांग रहे हैं, कैसे पॉसिबल है, बैंगन की तो अभी ऋतु ही नहीं है। पहले के ज़माने में कैसा था, अब तो सब सीजनल, नहीं जो भी फ्रूट्स और सब्जी है वो तो मिल जाती है, उस वक्त ऐसा नहीं था, सीजनल ही मिला करती थी।
अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैंगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया गया कि भुरता लाया कौन था, तब ज्ञात हुआ कि बैंगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी तथा उन्हें ही काचरे बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब प्रत्येक को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया और सबको बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य हुआ। किस तरह से बाबा ने याद करवाया कि भाई 2 बैंगन है, एक बैंगन का बना दे, दूसरे बैंगन का भी दो, क्योंकि मेरे भक्त ने मेरे लिए भेजा है। और वही चीज़ बाबा ने सब में वितरण की। दिसंबर सन 1915 में श्री गोविंद बलाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता के अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। अब ये दूसरी कहानी है। प्रस्थान करने से पूर्व वे श्रीमती तरखट से मिलने गए। अभी सबको पता था कि श्रीमती तरखट बाबा की भक्त हैं, तो कोई भी शिरडी जाता था तो मिलने जाता था, भी कुछ लेके जाना हो। और भक्त भी लोग भी बाबा को भी शिरडी जाते थे तो कुछ ना कुछ अगरबत्ती है, कपूर है, कुछ मिठाई है, वो भेजा करते थे। श्रीमती तरखट बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ ना मिला, और वो पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था। उन्होंने सोचा कुछ भेजो, लेकिन क्या भेजूं, तो एक पेड़ा जो उन्होंने ऑलरेडी नैवेद्य के रूप में अर्पित किया था, सोचा वही भेज दो। बालक गोविंद ऐसी परिस्थिति देखकर, छोटा सा बच्चा जैसा था, तो थोड़ा सा रोने लगा, अपसेट हो गया कि कुछ नहीं तो एक पेड़ा लेके जाऊँ मैं, ऐसा। परंतु फिर भी अति प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाने भूल गए। पेड़ा वो मिसेस तारखट से तो लेके आए थे, लेकिन बाबा के समक्ष वो ले जाना भूल गए। बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वो पुनः संध्या समय बिना पेड़े लिए हुए वहां पहुंचे तो फिर बाबा शांत ना रह सके और उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। उत्तर मिला, कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उसने वही उपयुक्त उत्तर फिर दोहरा दिया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुमको माँ, यानी कि श्रीमती तरखट को माँ ही बुलाते थे, हर एक फीमेल्स को बाबा माँ और बहन के रूप में ही बुलाते थे, क्या तुमको माँ ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी। अब उसे स्मृति हो आई कि, और वो बहुत ही लज्जित हुआ तथा बाबा से क्षमा याचना करने लगा। उसे याद आया, उसको बहुत फील हुआ, अरे मैं तो भूल गया था, और वो भाग के लेके आया। वो दौड़ कर श्रीगी वापस आ गया और पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखट की भेंट बाबा ने स्वीकार की और भक्त मुझ पर विश्वास करता है, इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ, ये भगवत वचन सिद्ध हुआ। अब बाबा का भोजन के बारे में हम जानेंगे। बाबा का संतोष पूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तरखट शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था और थालियां परोसी जा रही थी। उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखट तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ा रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली है। सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। अब मिसेस तरखट जो थी, सीता देवी, वो तो सोचने पड़ गई कि मैंने बाबा को कहाँ खिलाया रोटी, मैंने तो एक कुत्ते को खिलाया था। और वहाँ पे वो कुछ समय के लिए रुक जाती थी। काफ़ी बार जब वो शिरडी आती थी तो वो महीनों तक रुकती थी और वो खुद खाना फिर बनाती नहीं थी। वो वहाँ पे एक छोटा सा, उस वक्त एक छोटा सा होटल हुआ करता था, सगुन नायक का, मेरू नायक करके था, और वो वहाँ से वो खाना लेके आती थी अपने लिए। जो थोड़ा बहुत खाना रहता था वो लेके आती थी, और रास्ते में उसको जो भी कुछ कौवे, कुछ सुअर कोई मिलता तो वो थोड़ा थोड़ा दे देती थी। ये उसका पहले से ही मिसेस तरखट की आदत थी। पहली बार वो बहुत ही दयावान स्त्री थी, बहुत ही सिंपल स्त्री थी। तो इस तरह से उसने देखा कि कुत्ता भूखा है तो उसने कुत्ते को भी रोटी डाल दी। अब
बाबा के शब्दों का अर्थ उसकी समझ में ना आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ, यानी कि मैं पैसे दे के मैं बाहर से खाना मंगवाती हूँ, मतलब होटल से खाना मंगवाती हूँ, टिफ़िन से खाना मंगवाती हूँ। मैं किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ? बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया और अभी भी मुझे डकारें आ रही है। कितना खूबसूरत है ये बात। सूखी रोटी बाबा ने कितने चाव से ली, भले कुत्ते को खिलाया। हर एक जीव में, हर एक जंतु में परब्रह्म का वास होता है, जिस भगवान को, जिस एनर्जी को आप मानते हैं। और बाबा कितनी खूबसूरती से बोलते हैं कि मुझे अभी भी डकारें आ रही है। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिससे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वो यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था। और इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्लियाँ, सूअर, मक्खियाँ, गाय आदि भी मेरा ही स्वरूप है। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सभी प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए द्वैत या भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। हम बहुत ही भेदभाव रखते हैं, इसको देना, उसको नहीं देना, इसको इसी तरह से देना, उसको उसी तरह से देना। बहुत ही हम जज करते हैं लोगों को, इंसानों को, जानवरों को। बाबा यही कहते हैं, भेदभाव की दीवार तोड़नी है। अगर आपको जानना है कि भगवान क्या है, प्रभु क्या है, ईश्वर क्या है, अल्लाह कौन है, मालिक कौन है, सिर्फ ये भेदभाव की दीवार तोड़ दो। वो माँ को यही बोलते, कोई भी हो, क्योंकि मिसेस तारखड़ की आदत थी, वो टिफ़िन लेके, खाना लेके आती थी, तो रास्ते में जो भी मिलता था वो देती रहती थी सबको। देखो, अनजाने में भी किया हुआ, दिल से किया हुआ, भले अनजाने में, कोई भी अच्छा कर्म आपको उसका फल देता ही है फ्रेंड्स। दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है आप क्या करते हैं या नहीं करते हैं। जो भी करें दिल से करें। आप दुनिया को दिखाएंगे, मालिक को सब पता है आप कितने दिल से कर रहे हैं। दुनिया को दिखा के भी आप कितना दिल से कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हमें शोमैनशिप या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे डालना ज़रूरी नहीं है कि हम कितना क्या करते हैं। बस जो भी करें दिल से सेवा करें। दिल से सेवा करके आप जो करना चाहें वो करें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है दिल से सेवा करें। तो इस प्रकार बाबा ने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया मिसेस तारखड़ को। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गई और उनकी आंखों से आश्रुधारा बहने लगे। गला रूंध गया और उनके हर्ष का पारावार ना रहा। वो बहुत खुश हो गई कि बाबा ने इतना छोटा, मैंने सिर्फ तो रोटी ही दिया ना, इतना छोटा सा अच्छा कर्म भी बाबा ने ध्यान रखा है। कितनी पैसे वाली स्त्री, बट कितना उसका मन प्योर था, कितना दयावान मन था। ये अपने लिए एक सबक है फ्रेंड्स, कि हम ये सोचते हैं कि इतना इतना हो जाएगा फिर हम दान करेंगे, इतने बैंक में पैसे आएंगे फिर दान करेंगे। उसका तो कोई अंत ही नहीं है, डिज़ायर्स का तो अंत ही नहीं है। हम सोचेंगे कि बैंक में 10,000 रुपये आएंगे तो हम 100 रुपये का दान करेंगे, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। जो जितना हो सके दान करते रहिए, लेकिन जो करें वो दिल से करें। अभी इससे क्या शिक्षा देते हैं? समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत का यही उपदेश है कि ईशावास्यमिद सर्वम, सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। अध्याय के अंत में बतलाई गई घटना तथा अन्य अनेक घटनाएं जिनका लिखना अभी शेष है, स्वयं बाबा ने प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर दिखाया कि किस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा आचरण में लाना चाहिए। इस प्रकार श्री साईं बाबा शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा दिया करते थे। अभी एक लास्ट लीला बाबा की मिसेस तारखड़ के साथ जो अनुभव वो बता के ये अध्याय को मैं समाप्त करना चाहूँगी। एक बार सीता देवी मिसेस तारखड़ बाबा के चरण वंदना कर रही होती है और उनकी इच्छा होती है कि मुझे पंढरपुर जाना है। आज भी पंढरपुर को इस दुनिया का, धरती का वैकुंठ माना गया। इट्स लाइक एन हेवन। जो लोग पंढरपुर में जाते हैं या जो विठोबा को मानते हैं, वो पंढरपुर के दर्शन करते ही करते हैं। कहते हैं कि जीवन में एक बार
पंढरी नाथ यानी कि पंढरपुर विठोबा के दर्शन अगर आप करेंगे तो आपको वैकुंठ का वास मिलेगा, आपको हेवन मिलेगा। कुछ लोग चार धाम को मानते हैं, कुछ लोग मानसरोवर को मानते हैं, जो मुसलमान लोग हैं मक्का मदीना को मानते हैं, क्रिश्चियन है जेरूसलम को मानते हैं, पारसीज जो होते हैं वो फायर टेम्पल को मानते हैं। हर एक अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। अब श्रीमती तरखट को जाना था पंढरपुर। बाबा कहते हैं कि पंढरपुर जाने की क्या आवश्यकता है, अपनी पंढरी तो यही है, यानी कि शिरडी है। तो वो थोड़ी अपसेट हो जाती है, उसको ऐसा लगता है कि बाबा मना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन मुझे तो जाना है, मेरी तो इच्छा है विठोबा के दर्शन करने की। तो बाबा समझ जाते हैं कि माँ थोड़ी नाराज़ हो गई। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, चिंता मत कर, तुझे विठोबा के दर्शन ज़रूर हो जाएंगे, तो पंढरी जाएगी। वो सुन के खुश हो जाती है, मुंबई आती है। जब बॉम्बे आते हैं तो वो ज्योतिंदर तरखट को कहते कि भाई मुझे जाना है, और बाबा से भी आशीर्वाद मिल गया, तब तो मैं जाऊंगी। फिर बाबा साहब तरखट बोलते ठीक है चलो मैं इंतज़ाम करवा लेता हूँ। तो ज्योतिंदर तरखट और श्रीमती तरखट मतलब माँ बेटे दोनों जाते हैं पंढरपुर। उस वक्त ना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती थी, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती थी। तो वो जाते हैं दर्शन के लिए। अब क्या होता है कि जो विठोबा की जो मूर्ति होती है ना, वो थोड़ा हाइटेड होती है, हाइट पे होती है, और श्रीमती तरखट थोड़ी मीडियम हाइटेड होती है, और बहुत पूजा विधि से वो दर्शन करती है, पूजा वगैरह बहुत दिल से करती है। और जो हम पूजा करते हैं उसमें ये भी एक होता है कि हम जब भी पूजा वगैरह करते हैं तो हम उस मूर्ति को या उस जो भी है वो आइडल मूर्ति या जो भी फ़ोटो है उसको हम हार चढ़ाते हैं। ओके, तो जैसे वो पूजा विधि से सब वो कर लेती है तो उसको हार चढ़ाना होता है। तो वो डाइस जो होता है ना, डाइस होता है, वो उस पर चढ़ने की कोशिश करती है मिसेस तरखट। तो वहाँ के जो पुजारी प्रिस्ट हैं वो ना बोल देते हैं कि माता आप ऐसे नहीं चढ़ सकते, अलाउड नहीं है। तो वो बोलते हैं कि मुझे हार चढ़ाना है, मैं हार कैसे चढ़ाऊँगी मेरे विठोबा को। तो बोलते आप मुझे दीजिए, मैं चढ़ाऊँगा। बोलते नहीं नहीं, मैंने ही पूजा विधि किया, मैं ही चढ़ाऊँगी। तो बोलते लेकिन मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता, मेरी जॉब चली जाएगी, और डाइस पे चढ़ना आपको अलाउड नहीं है। तो वो बहुत नाराज़ हो जाती है, वो बहुत दुखी हो जाती है, बहुत ही वैसे भी दयावान तो वो होती है। तो ज्योतिंदर तरखट सब देख रहे होते हैं, बोलते माँ तो चिंता मत कर, तो एक काम कर, साईं बाबा को याद कर, उसने ही तुझे बोला है ना, वो ही करेंगे कुछ तो श्रीमती तरखट जो है वो आंख बंद करके, आंख में आंसू लेके वो साईं बाबा को याद करती, बोलती बाबा यहाँ तक तो आपने मुझे पहुँचाया, मैंने सारा विधि अनुसार विठोबा की पूजा भी की, बट मुझे बस ये हार चढ़ाना है, कुछ ऐसा करो कि मैं ये हार चढ़ा पाऊँ, मुझे नहीं पता, कुछ तो ऐसा करो। और जैसे ही वो प्रे करती रहती है, आंखें बंद होती हैं उनकी, तुरंत वो एहसास तुरंत होता है कि वो मूर्ति अपने आप झुक जाती है। और जैसे ही वो मूर्ति विठोबा की अपने आप झुक जाती है, ज्योतिंदर तरखट बोलती है माँ जल्दी डाल हार डालो विठोबा के इस पे तो तुरंत वो हार डाल देती है, और हार डाल के तुरंत मूर्ति फिर अपने आप सीधी हो जाती है। तो सब सरप्राइज हो जाते हैं, मतलब ज्योतिंदर तरखट सरप्राइज हो जाते हैं, वो प्रीस्ट सरप्राइज हो जाते हैं, और माँ के आंखों में से आंसू बह रहे हैं, और वो इतनी खुश हो जाती हैं कि क्या हो गया कुछ सेकंड में। तो ज्योतिंदर बोलते कि खुद झुके, मतलब वो खुद जो विठोबा थे खुद उन्होंने अपना मस्तक नमाया तुम्हारे पे माँ, तुम तुरंत डाल दिया, और बहुत खुश हो जाते हैं। ये देख के जो प्रीस्ट होता है वहाँ का पुजारी, वो बहुत ही खुश हो जाता है, वो भी मतलब द्रवित हो जाता है, खुश हो जाता है, एस्टॉनिश सरप्राइज हो जाता है, और वो माता का और ज्योतिंदर तरखट के दोनों के पैर पड़ता है, बोलते कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए। तो दोनों सरप्राइज हो जाते, क्यों आप ऐसे कर रहे हो। बोलते नहीं आप तो, मैं क्या बोलूँ, आपके लिए भगवान ने खुद अपना सर झुकाया है, तो आप में आपकी भक्ति कितनी है, आपकी भक्ति कितनी प्योर है कि भगवान को झुकना पड़ा आपके ऊपर। ये तो मैं इतने सालों से पुजारी, और मैंने कभी ऐसा चमत्कार मेरी लाइफ में नहीं देखा, और आपकी वजह से मुझे साक्षात दर्शन हुए हैं। तो वो दोनों तो वैसे भी बहुत सिंपल होते हैं, तरखट फैमिली। बोलते अरे नहीं आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया है हमारे साईं बाबा ने किया है, हम उनके भक्त हैं, हम उनके डिवोटी हैं। जो शिरडी में जो साईं बाबा है उन्हीं के देन है, उन्होंने ही सब किया है। तो और आप अपना कार्य करते रहे, जो आप करते हैं इतने सालों से वही करते रहे,
जितना आप दिल से कार्य करेंगे, जितना भक्ति भाव से वो कार्य करेंगे, वो फल विठोबा आपको भी देगा। तो आप प्लीज़ हमारे पैर मत पड़िए, हम बड़े नहीं, जो बड़े हैं, जो भगवत पूजन के लायक है, वो है हमारे शिरडी के साईं बाबा और ये है विठोबा। तो ये खूबसूरत से लीला है हमने जो मैंने आपको सुनाई है, ये है भक्ति का प्रभाव, भक्ति का चमत्कार। फ्रेंड्स, भक्ति दिल से की हुई भक्ति हमें हमेशा फलदायी होती है, कभी ना कभी किसी रूप में वो हमें फल देता है। तो इसी के साथ ही अध्याय 9वां मैं यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। बस आपके लिए प्रे करूँगी कि माता अम्बे माँ और बाबा आपको बहुत सारा सुख, समृद्धि, शांति, शक्ति दे। दान कीजिए, अगेन बोलती हूँ, एवरी अध्याय में बोलती हूँ, जितना हो सके उतना दान कीजिए। और थैंक यू सो मच। और आपका आध्यात्मिक ग्रोथ ऐसे ही बढ़ता रहे। तो इस तरह से हम मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को अध्याय 10वां लेके। ओके, सो श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु, शुभ भवतु। ओम साई राम, अम्बे मात की जय।